वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगी 1000 से अधिक पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्दी एमपीबी ईबी द्वारा एक तरफ जहां हजारों सीटों पर वैकेंसी आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्दी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बता दें कि गृह मंत्री ने इस बात के संकेत दिए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया के तहत हजारों होमगार्ड जवानों को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्दी इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पेश करने की तैयारी है। मंत्रियों के सेवकों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है मध्य प्रदेश सरकार। मंत्रियों के शासकीय आवास या कार्यालय में जब कोई मिलने आए तो उसके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उसे संतोष रहे कि उसकी कुछ पूछ परख हुई, सम्मान मिला। इससे सरकार की छवि बनती है और सकारात्मक संदेश भी जाता है। इसके लिए मंत्रियों के सेवकों को अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहली बार शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में अभिभृत्य सुरक्षा कर्मी और वाहन चालकों को शामिल किया गया है। सरकार लगा रही है किसानों के खेतों में सोलर पंप। मध्य प्रदेश सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है। योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई करने के लिए सोलर पंप वितरित कर रही है। योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर बिजली का विकास नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली तो है लेकिन विद्युत लाइन की दूरी कम से कम 300 मीटर पर स्थित है, वहां के किसानों को भी सोलर पंप योजना का लाभ दिया जा रहा है। सोलर पंप के जरिए सिंचाई करने पर प्रदूषण भी नहीं होता है। योजना के तहत राज्य के किसानों को अच्छी सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में दाखिला पाने को 1.37 लाख आवेदन, फिर भी बढ़ानी पड़ेगी तारीख। विक्रम विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए देश भर से 1,37,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा कर दिए हैं। बावजूद विश्वविद्यालय को दाखिले की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई या 31 जुलाई करनी होगी। मुख्य तौर पर इसकी 3 वजह सामने आई हैं। पहली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित न करना। दूसरी, अखिल भारतीय स्तर पर दाखिले के लिए कॉमन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का न होना। और तीसरी, स्वीकृत 5,000 सीटों के विरुद्ध मेरिट के आधार पर दाखिले के लिए सिर्फ 1370 फॉर्म जमा होना। सीएम राइज स्कूल्स के लिए सिर्फ 60 शिक्षक प्राचार्यों की नहीं हुई नियुक्ति। 16 जून से सीएम राइज स्कूल्स में भी प्रवेश शुरू हो गए हैं। कक्षा केजी 1 व केजी 2 से 12वीं तक की कक्षा के लिए प्रवेश दिए जा रहे हैं। हरसूद व बलडी सहित अन्य स्कूल्स में कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो गई। कहीं कहीं पर तैयारी पूरी न होने के कारण अरुण व उदय कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। हरसूद व जावर में डिजिटल क्लासरूम तैयार हुए। अन्य स्कूल में मेंटेनेंस राशि के अनुसार कार्य होगा। 2 सप्ताह पहले सभी स्कूल्स के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसमें 75 से 60 शिक्षकों ने पदभार ग्रहण किया है। प्राचार्यों की अलग से नियुक्तियां नहीं हो सकी। इस सत्र में बगैर प्रवेश परीक्षा के ही प्रवेश संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। बुधनी व उज्जैन में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, 884 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अब सीहोर जिले के बुधनी और उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दोनों कॉलेजेस में एमबीबीएस की 100 सीटें रहेंगी। बुधनी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 बिस्तर का अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार का मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। दोनों कॉलेजेस की स्थापना पर लगभग 884 करोड़ रुपए शासन की ओर से व्यय किया जाएगा। बुधनी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। एमपी की इस अकादमी के लिए होगी चयन प्रक्रिया, तारीखें घोषित। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल हुए ब्रेक डांस के लिए अकादमी शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रथम चरण में जिला स्तर पर इच्छुक युवाओं के चयन के लिए उनकी डांसिंग वीडियोस बुलवाए गए थे। विभाग द्वारा ब्रेक डांस के लिए द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर जुलाई महीने में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागी की आयु 12 से 20 वर्ष होना अनिवार्य है। वोटर्स को शराब पिला सकेंगे कैंडिडेट। निर्वाचन आयोग ने 250 शराब ब्रांड की लिस्ट जारी की। छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्हें अपने खर्चे में इसे शामिल करना होगा। इसके लिए देसी विदेशी शराब की रेट लिस्ट जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है। दरअसल नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए अलग अलग दरें भी निर्धारित होती हैं कि प्रत्याशी कहां पर कितना खर्च करेगा। इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब 250 ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई है।
10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट, इस दिन जारी होंगे सर्कुलर जारी। सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी खबर, लंबे समय से परीक्षा परिणामों की राह देख रहे हैं छात्रों को जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 10वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। वहीं कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा परिणाम जुलाई के आखिरी सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि रिजल्ट जारी होने की घोषणा से पहले ही आंतरिक मूल्यांकन और वेटेज पर अब तक चर्चाएं जारी हैं। शिक्षाविदों के साथ शिक्षक और शिक्षार्थी की मांग को भी सीबीएसई ने तवज्जो दी है। अब सरकारी खर्चे पर लगवाएं सोलर पैनल, हर महीने कमाएं हजारों रुपए। अब घर की खाली पड़ी छत पर सोलर प्लांट लगाकर हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हां, अब सरकार फ्री में सोलर प्लांट लगवाने का मौका दे रही है। यदि आपके घर पर बिजली की खपत के हिसाब से 4 किलोवाट प्लांट लग जाते हैं तो महीने के 30,000 के करीब आप बचा सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर आने वाले बिजली का बिल माफ होने के साथ ही विभाग में जाने वाली बिजली सप्लाई के पैसे भी आपको मिलेंगे। बिजली बिल निकालते वक्त मीटर से यूनिट के हिसाब से पैसे अदा किए जाते हैं और सोलर प्लांट लगवाने पर आपको 25 साल तक की गारंटी मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस में दम नहीं रहा, अब वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी भारत के लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा होगा। वो जबलपुर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अंतर्गत सुब्बा शाह मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में कई वार्ड से अपने प्रत्याशी खड़े किए, उन्हीं के समर्थन में उनका जबलपुर आगमन हुआ। दिसंबर जुलाई का शेड्यूल जारी है। 8 जुलाई से परीक्षा, एडमिट कार्ड पर बड़ी अपडेट। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन के कारण यूजीसी नेट परीक्षा बाधित हो गई थी। राष्ट्रीय पात्रता भारत सरकार द्वारा भर्ती के लिए सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद के लिए यूजीसी नेट 2022 जून सत्र आयोजित करेगी। यूजीसी नेट 2022 जून परीक्षा की परीक्षा तिथियां 8, 9, 11, 12 जुलाई 2022, 12, 13 और 14 अगस्त 2022 के लिए घोषित की गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव से 2 माह पहले तक सीमा में हो सकेगा परिवर्तन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की सीमा में चुनाव के 2 माह पहले तक परिवर्तन हो सकेगा। इसके लिए सरकार एक बार फिर से नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के माध्यम से प्रावधान करने जा रही है। मई 2022 में संशोधन करके ये अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से परिवर्तन किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदन दे दिया। इसी अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष या उससे अधिक की जा रही है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में भूमि विकास की सभी अनुमति अब आयुक्त देंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर में भूमि विकास की अनुमति के लिए निवेशकों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आयुक्त उद्योग भूमि विकास से जुड़ी सभी अनुमतियां देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर और ग्राम निवेश संचालनालय से अधिकार लेकर आयुक्त उद्योग को देने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। 5 जुलाई से शुरू होगी ये परीक्षा। 7,301 पदों पर होनी है भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पेपर 1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट sscnr.nic.in या sscer.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2022 से होगा और शुरू होंगे और 22 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत कुल 7,301 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जारी किया नवोदय विद्यालय ने नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा CVT का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने नवोदय विद्यालय समिति की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2022 में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। NVS CBT का रिजल्ट समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि NVS CBT 2022 का आयोजन 8 मार्च से 13 मार्च के बीच हुआ था। NVS भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और आवेदन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2022 थी। MP नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट। निर्वाचन आयोग सचिव ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि 48 घंटे की काल अवधि में निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बता दें कि पहले चरण में नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई को होने हैं। इसके अलावा दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को संपन्न होगा।
आरटीआई के तहत अभियोजन स्वीकृति की जानकारी न देने पर मुख्य सूचना आयुक्त पर जुर्माना। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने पर कोताही अनुचित है। मुख्य सूचना आयुक्त को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस तल्ख टिप्पणी के साथ जुर्माना लगाया गया। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न करने की ताकीद दी गई। हाईकोर्ट ने शासकीय कर्मी को उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की जानकारी आरटीआई के तहत न देने पर मुख्य सूचना आयुक्त पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। यूएई के इस बयान के बाद आया कच्चे तेल में उबाल, कीमत पहुंची $116 के पास। यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उनका देश अपनी क्षमता के करीब उत्पादन कर रहा है, जिसके बाद कच्चे तेल बाजार में 1% तक की तेजी देखी गई। वहीं यूरोपीय देशों को रूस से कम कच्चे तेल की आपूर्ति को देखते हुए दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक में यूएई और सऊदी अरब ही 2 ऐसे देशों के रूप में देखा जा रहा है जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज बुधवार से शुरू हो सकती है झमाझम बारिश। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मंगलवार को कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञानी पीके साहा के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। घाटी गांव में 3 सेंटीमीटर, चिचोली, बुरहानपुर, अमरवाड़ा, उमरेठ में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। साहा के अनुसार आज 29 जून को रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभागों के कुछ जिलों में, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होगी। आईएमए प्रतियोगिता में आईआईएम इंदौर की टीम बनी विश्व विजेता। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर की 5 प्रतिभागी वाली टीम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स केस चैलेंज 2022 में विश्व विजेता बन गई। टीम में अवीक चौधरी, ईशान अंशुल, परीक्षित सैनी, ऋषु राज और समृद्धि चौधरी शामिल हैं। टीम ने 105 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए फाइनल राउंड जीता। ये विश्वविद्यालय 4 वैश्विक क्षेत्र भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका व यूरोप से थे। खेत के चारों ओर करें बांस की खेती, होगी 40 लाख रुपए की कमाई और अच्छी सब्सिडी भी मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं। इसी के साथ किसानों को भी चाहिए कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक लाभ देने वाली फसलों का चयन कर उनकी बुआई करें। बांस एक ऐसी फसल है जिसे एक बार लगाकर अधिक समय तक इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। भारत सरकार ने देश में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से 2007 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बकाया डीए एरियर पर सबसे बड़ा अपडेट, अब कर्मचारियों को 2 लाख नहीं इतनी रकम देगी सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी मिल सकती है। सरकार डीए में बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला ले सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपने बकाया डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। खबर है कि सरकार अगले महीने लाखों कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान कर सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कई खबर आई कि सरकार कर्मचारियों के खाते में बकाया डीए एरियर के 2 लाख डालने वाली है, लेकिन सरकार ने हर बार इससे इनकार किया और कर्मचारियों का इंतजार आज भी बना हुआ है। फिर महंगा होने लगा है सरसों तेल। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। खाने वाले तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों सरसों और सूरजमुखी समेत खाने वाले अन्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली और पामोलिन के भाव में तेजी देखने को मिली है। पीटीआई के अनुसार बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% की तेजी देखने को मिली। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को इस हफ्ते मिलेगी सौगात। आप अपनी बिटिया की पढ़ाई और शादी के खर्च को पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज दरों में बड़ा ऐलान होने वाला है। माना जा रहा है कि गुरुवार 30 जून को सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर मिलने वाले ब्याज दरों में मोदी सरकार बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।